तो बच्चों एक वीडियो अपना आ चुका है DPP 1 और 2 का जो सॉल्यूशन है उसका, शायद वो 19 नंबर के आसपास वीडियो होगा जो भी। और अब अपन बात करते हैं इसमें DPP नंबर 3 और 4 और 5 की। 3 DPP और अपन सॉल्व कर लेते हैं आज, ठीक है। तो DPP में देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कह रहा है 2 चार्ज 4Q and Q आर प्लेस ए 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ये दो चार्ज दिए हुए हैं, एक चार्ज आपको दिया हुआ है ये 4Q और बच्चों एक दिया हुआ है Q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। तो देखो दोनों लाइक चार्ज है, ये दोनों लाइक चार्ज है, तो आपको कहाँ मिलेगा, ये लाइक चार्ज में आपको कहाँ मिलता है, इनके बीच में कहीं मिलेगा। मान लो ये आपके पास में न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दो Q0, टेस्ट चार्ज को रखा, इस चार्ज का नाम दे दो 1 और बच्चों इस चार्ज का नाम दे दो आप 2। देखो ये 1, ये 4Q पॉजिटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1, और ये पॉजिटिव रिपेल होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा E2, ठीक है ना। ये पता है ना F = प्लस QE। भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो ये पॉजिटिव था, फोर्स की डायरेक्शन इधर थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो गया। इसमें देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, फोर्स की डायरेक्शन इधर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो गया। ये हो जाएगा E1 = E2, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करूँ, मैं कहता हूँ मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, R1 है, तो ये E1 हो जाएगा K4Q/R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा K × Q, ये हो जाएगा 30 - R1 का स्क्वायर। K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। हाँ, ये R1 है तो इसका ये हो जाएगा 2R1 और ये हो जाएगा आपके पास में 1 - 30 R1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 - 2R1 और ये हो जाएगा R1। तो R1 जो है अपने पास में कितना हो जाएगा, R1 जो है ये 2 और कितना हो जाएगा 3/60, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 20 सेंटीमीटर। यानी कि इससे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और इससे कितना हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि Q से कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, Q से हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कराया भी है क्लास में, एक चार्ज Q है, एक 4Q है, न्यूट्रल पॉइंट आपको बीच इनके मिड में मिलेगा, तो ये हो जाएगा, ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फर्स्ट आंसर हो जाएगा इन बिटवीन 2 चार्ज एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, एक चार्ज पार्टिकल है, इसका मास m है, चार्ज कितना है Q है। मान लो आपने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा, और इनिशियल में ये रेस्ट कंडीशन में था। कौन सी कंडीशन में था, रेस्ट कंडीशन में था। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, F = QE, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t। तो t टाइम जो है, t टाइम पर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, ½ mv² हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ½ mv², ठीक है। v फाइंड करना है तो v फाइंड कर लो आप u + AT से, क्योंकि इसका जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा फोर्स बाय m, एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा QE/m। एक्सीलरेशन बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। कैसे मालूम चला, भाई चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और जहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है वहाँ अपन क्या यूज करते हैं, जहाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है वहाँ अपन यूज करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो मैं इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यू तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा QE/m और ये टाइम हो जाएगा t। इसमें वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहीं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन वैक्यूम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये मान लो आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपके पास में मैं कहता हूँ एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है m। इस पर ग्रेविटेशन फोर्स जो लगेगा वो नीचे लगेगा, कितना लगेगा, mg लगेगा, और इसको बैलेंस करना है बच्चों। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्वेश्चन पढ़ो, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन ए वैक्यूम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो कितना हो जाएगा QE। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, नीचे लगेगा। नेगेटिव चार्ज के लिए देखो ऐसा होता है -QE,
ठीक है, माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव क्या बताता है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा देना, नीचे लगा देना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देना ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाउनवर्ड। और बैलेंसिंग अगर आपको करनी है, बैलेंसिंग में आप क्या करोगे कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल कर दोगे, ये हो जाएगा mg। और बच्चों ये क्या हो जाएगा, QE। ये अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 4th नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। तो पहले इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन। DPP 3rd चल रही है, क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 4th नंबर मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का आपसे हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करता हूँ कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 80 मिलीग्राम वेट। तो जो वेट आपको जो दिया हुआ है बॉम्ब का, वो आपको दिया हुआ है 80 मिलीग्राम वेट। पहले देखो इसको न्यूटन में चेंज करो, देखो कैसे करोगे, 80 लिख दो। और ये m का मतलब क्या है, मिली। तो मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3। तो मिली का मतलब 10 की पावर -3। उसके बाद में ये है ग्राम। तो क्वेश्चन अपन MKS में सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको आंसर जो दिया हुआ है MKS में दिया हुआ है, न्यूटन में दिया हुआ है। तो ये ग्राम है, तो ग्राम का मतलब किलोग्राम में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, -3। वेट है, तो वेट को अगर आपको चेंज करना है तो जी की मल्टीप्लाई कर दो। जी का मतलब 9.8 या 10। ठीक है, तो ये आपके पास में न्यूटन आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास में -4 न्यूटन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन है, एक सिंपल पेंडुलम था आपके पास में, ये सिंपल पेंडुलम था, इसका मास कितना था, m। तो इस पर a की वेट लग रहा था mg। मान लो इसको आपने चार्ज दिया +q, ये बॉम्ब है, इसको क्या कौन सा चार्ज दिया, +q दिया। फिर आपने क्या करा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इस पर ये फोर्स लगेगा, कौन सा, QE। तो ये इधर मूव कर गया यूँ। अब इसकी अब सिंपल पेंडुलम पहले सिंपल पेंडुलम ऐसा था, ठीक है, पहले सिंपल पेंडुलम ऐसा था। अब आपका सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसे बन गया यूँ, ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल पेंडुलम। तो अब इस पर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो ये वाला फोर्स लग रहा है भाई QE, और एक ये वाला फोर्स लग रहा है आपके पास में mg, और एक ये लग रहा है आपके पास में टेंशन, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो आपको पता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, वो T को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो दो वेक्टर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, QE + mg²। ठीक है, QE + mg²। और ये रिजल्टेंट किसको बैलेंस कर देगा, टेंशन को। तो जो आपके पास में टेंशन आएगा वो हो जाएगा आपके पास में QE + mg²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले देखो चार्ज आपके पास में यहाँ रखा हुआ था, चार्ज आपके पास में यहाँ था, ये तो पहले mg था, वो टेंशन को बैलेंस करा था। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो देखो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास में टेंशन फाइंड करना है आपको। तो टेंशन कितना हो जाएगा, QE × mg²। तो mg तो इसका वेट है, ये आपको गिवन है। mg जो है इसका वेट है, ये गिवन है आपको। और बच्चा क्या, QE। तो QE देखो कैसे फाइंड करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 में ए सिंपल पेंडुलम और दिस चार्ज आपको दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है। तो Q जो है आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको गिवन है। इन दोनों को फाइंड करना, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में इस फॉर्मूले से। आप चाहो तो देखो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। मान लो कि किसी को ये समझ में नहीं आया भाई ये mg और ये Q, इन दोनों का रिजल्टेंट ये R+ होगा, किसको बैलेंस करेगा, T को करेगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कंपोनेंट मेथड से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले यहाँ था पेंडुलम, ठीक है, और ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ये कितना है, T। तो बच्चों ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों इसका, T sin थीटा। T cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। और T sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, Q को बैलेंस करेगा। तो T sin थीटा जो है वो आ जाएगा QE इक्वेशन फर्स्ट, और T cos थीटा जो है वो आपके पास में आ जाएगा mg को। ठीक है, तो T cos थीटा ने mg को बैलेंस कर दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करो और 2 का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास में फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा भाई। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो T² कॉमन आ जाएगा। sin² थीटा + cos² थीटा कितना होता है, 1। sin² थीटा + cos² थीटा होता है 1। तो ये आपके पास में हो जाएगा QE² + mg
का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपके पास में। अब अपन बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द पाथ ऑफ पॉजिटिव, इसमें देखो आपको ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है इसमें। ये एक आपको दिया हुआ है डायग्राम टाइप का, ठीक है। इसमें आपको ये नेगेटिव पार्टिकल है 2 नंबर और ये पॉजिटिव पार्टिकल है 1 नंबर। तो ये देखो स्ट्रेट मूव कर रहा था और उसके बाद में स्ट्रेट मूव करते 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 ये ऐसे यूँ हो गया ये, ठीक है। और यहाँ से फिर 3 नंबर पार्टिकल जो है वो एंटर हो रहा है और बच्चों यहाँ से आपके पास में 4th नंबर नेगेटिव पार्टिकल है वो एंटर हो रहा है। आपको इसमें फाइंड करना है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या फाइंड करना है। द पाथ ऑफ पॉजिटिवली चार्ज थ्रू रेक्टेंगल रीजन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल 2 and 3। तो इसमें देखो कि भाई ये पार्टिकल देखो इधर डिफ्लेक्टेड हुआ है, यानी कि इस पर फोर्स इधर लगा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगा है और ये पॉजिटिव पार्टिकल है। तो आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए प्लस एफ क्यू ई और एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई। भाई पॉजिटिव पार्टिकल पर जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। फोर्स इधर ऊपर लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, अपवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर है बच्चों, टॉप है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, टॉप, टूवर्ड द टॉप। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव देखो जब इधर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव पे देखो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड। नेगेटिव पे फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड। तो 2 नंबर जो है इसका जो डिफ्लेक्शन है, 2 नंबर जो है इसका जो डिफ्लेक्शन है बच्चों वो किधर होगा, किधर होगा, डाउन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता चल गई, अपवर्ड है, ऊपर है। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, फोर्स किधर लगेगा, नीचे। तो 2 नंबर जो है वो ऐसे डिफ्लेक्टेड होगा। 3 नंबर देखो किधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। तो 3 नंबर जो है इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा, टॉप पर होगा। 4th नंबर पर देखो इधर लगेगा, नीचे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा। तो बच्चों ये इसका किधर होगा, डाउन होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा टॉप डाउन क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, आपको 3 चार्ज दिए हुए हैं और तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्वेश्चन नंबर देखो इसका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपको क्या कह रहा है, इफ ए चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ लाइन ऑफ ज्वाइनिंग 2 इक्वल चार्ज, यानी कि ये चार्ज प्लस Q दिया हुआ है और ये चार्ज बच्चों प्लस Q दिया हुआ है और ये सेंटर में आपको चार्ज दिया हुआ है स्मॉल q दिया हुआ है, स्मॉल q दिया हुआ है और ये सेंटर में है। तो ये डिस्टेंस अगर बच्चों a है तो ये भी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, a है, ठीक है। और ये कह रहे थे सिस्टम ऑफ 3 चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल q। तो एक सिस्टम आपको दिया हुआ है, कॉर्नर वाला चार्ज देखो ये प्लस q है बच्चों, ये प्लस q है, दोनों के दोनों, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये थर्ड चार्ज इसके सेंटर में, ये भी इक्विलिब्रियम है और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो कोई भी एक कॉर्नर वाले चार्ज को पकड़ लो आप, कोई भी एक कॉर्नर वाले चार्ज को पकड़ो। मैं कहता हूँ ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है बच्चों, ये चार्ज नंबर कितना है 3 है, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव इस पर फोर्स लगेगा इधर, ये फोर्स होगा 3 पर ड्यू टू 2, ये पॉजिटिव ये फोर्स होगा 3 पर किसकी वजह से, ड्यू टू 1। तो अब ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, ठीक है भाई, 3 नंबर चार्ज है, ये इक्विलिब्रियम होगा। ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इस पर लगने वाला नेट फोर्स जो है उसका वेक्टर सम कितना होगा, 0 होगा। तो वेक्टर सम निकालो इसका, के 3 पर 2 की वजह से फोर्स 2, ये रहा के क्यू बाय ए स्क्वायर, प्लस 3 पर ए की वजह से फोर्स, तो ये हो जाएगा के क्यू 2a इंटू 2a, ये डिस्टेंस कितनी है 2a है और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक को उधर ले जाओ किसी एक को, तो ये हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के क्यू ये हो जाएगा 4a स्क्वायर।
इसको सोल्व कर दो। ये देखो K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। A स्क्वायर से A स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर आएगा माइनस Q का, तो ये हो जाएगा Q/4। स्मॉल q का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस Q/4 आ जाएगा। सेकेंड आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें। तो ये अपने पास में DPP थर्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बच्चों इसमें DPP फोर्थ की। DPP नंबर 4, DPP नंबर 4 की अपन बात करते हैं इसमें। DPP नंबर देखो इसमें 4 क्या कह रही है। DPP नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, सेकंड थ्योरेटिकल है, थर्ड क्वेश्चन आप देख लो उसमें थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2r फ्रॉम सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। तो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर बनाओ, यानी कि नॉन कंडक्टिंग का मतलब एक इंसुलेटर स्पेयर है, और इंसुलेटर में आपको पता है बच्चों चार्ज कहाँ आता है, पूरे वॉल्यूम में आता है। ये हो गया आपके पास में नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, ये नॉन कंडक्टिंग स्पेयर हो गया। और इसमें जो चार्ज है कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्मली है, गिवन है ये यूनिफॉर्मली है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली होता तो क्या करता, फिर इंटीग्रेशन मेथड काम में लेते हैं अपन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2r फ्रॉम सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस r। तो रेडियस आपको r गिवन है, ठीक है। और इसमें मान लो 2r रेडियस पर, इस पॉइंट पर, ये जो P पॉइंट है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है आपको, वो बच्चों कितना गिवन है, E गिवन है। तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2r, यानी कि आपको यहाँ पर, यानी कि आपको फाइंड करना है P डैश, यानी कि r/2 पर आपको फाइंड करना है। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P डैश। देखो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये वाला जो है इसको देखो सॉल्व करो। ये P पॉइंट देखो आउट है, और आउट का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r²। तो आउट पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E, K की जगह K, चार्ज इसको दिया हुआ नहीं है, चार्ज इसको दिया हुआ नहीं है। तो मान लो इसको चार्ज कितना दिया आपने, Q ही दिया है, तो ये Q। और स्मॉल r जो है ये आपके पास में स्मॉल r कितना है, स्मॉल r की जगह हो जाएगा 4r², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए जब फाइंड करोगे आप P डैश, तो ये आपके पास में इनसाइड आ रहा है, ठीक है ना। ये P डैश बच्चों किधर है, इनसाइड है। और इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ES स्मॉल r/r, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ES इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल r²। अब इसमें ES फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r², KQ/r²। और यहाँ से देखो KQ/r² की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 4E। कितना आ जाएगा बच्चों, 4E। तो P डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 4E। स्मॉल r ये इसके लिए देखो स्मॉल r ये है r/2, और ये r की जगह r है ना, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2E। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास में 2E। सेकेंड आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। इसलिए मैंने कहा था फॉर्मूले ध्यान में रखना है, जैसे स्पेयर के आउट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस पर क्या होगा, और इन पर कैसा होगा। अगर मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता, कैसा होता बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म होता, तो अपन क्या अप्लाई करते, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन अप्लाई करते इंटीग्रेशन मेथड। क्या अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करते हैं। फिर अपन 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, इसको लिख लो, पहले पॉज करो वीडियो को, इसको नोट कर लो। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके बारे में अपन बात करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या कह रहा है, ये आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है +Q, ये -Q, ये -Q, और ये +Q। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर, और ये बच्चों कितना आपके पास में 4 नंबर। आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ लेंथ A। ये A, ये A, ये A, और ये A। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा E1।
ठीक है, सॉरी इसको मैं E2 नाम दे देता हूँ, 2 की वजह से ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स इधर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, E3। ठीक है, अब ये देखो इसमें ये A, तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी, √2a, ये पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में E4। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं। देखो E2 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन R², और ये क्या होता है, सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस चार्ज की वजह से, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन A²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह 3 पर फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास में KQ अपॉन A²। भाई जो भी सोर्स चार्ज है इस पॉइंट पर फाइंड करना है, तो ये सोर्स चार्ज बन जाएगा, इस पॉइंट पर फाइंड करना है तो ये सोर्स चार्ज बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, और चार्ज को विद साइन काम में नहीं लेना है आपको, साइन अपन काम में ले चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन अपन काम में ले चुके हैं। मैंने कहा ये पॉजिटिव है, फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इस नेगेटिव साइन का यूज अपन पहले से ले चुके हैं। अगर मैं कहता हूँ भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, तो आप ये देखो ये भी E है, दोनों E सेम हो गए। अब A4 कितना आ जाएगा, A4 आ जाएगा KQ, इन दोनों की वजह से Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, √2, तो 2a²। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास में E/2। तो अब देखो ऐसे कहानी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गया बच्चों, E/2, और ये एंगल कितना हो गया 90। भाई साहब ये E2 है, और ये आपको पता है ना ये कितना है, E3 है, और ये आपके पास में कितना आया था, E4 आया था। इन दोनों का रिजल्टेंट देखो कैसे आएगा, इनके बिल्कुल बीच में से आएगा। भाई 90 डिग्री पर है, दो वेक्टर आपने पढ़ा है, वेक्टर में आपने पढ़ा है दो वेक्टर A और B इक्वल हो तो इनका रिजल्टेंट जो है वो √2 टाइम्स आएगा अगर उनके बीच में थीटा कितना हो, 90 हो। तो ये यहाँ पर जो E नेट आएगा, E नेट इन दोनों का कितना आएगा, √2E। तो एक देखो एक √2E है, एक E/2 है, तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अपने पास में 1 में, तो वो आएगा √2E माइनस E/2। कॉमन आ रहा है E कॉमन आ रहा है, E को कॉमन ले लो, √2 माइनस हाफ, E क्या हो जाएगा, KQ अपॉन कहाँ गया, E क्या था यार, KQ अपॉन A², और 2 LCM ले लो तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1 पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों 1 पर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी कराए हुए हैं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अभी आप छोड़ सकते हो क्योंकि आपका पोटेंशियल हुआ नहीं है। तो DPP नंबर 4 का एक क्वेश्चन मैं आपको कहता हूँ, जब आपका पोटेंशियल स्टार्ट होने वाला है तो उसमें अपन कर लेंगे पोटेंशियल के टाइम में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हो जाएगा इसको अपन पूरा डिस्कस करेंगे उस टाइम। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं DPP में दे भी दूंगा उस समय। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो इसी का। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो पहले लैंग्वेज करा है, ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R गिवन ए चार्ज Q। तो ये देखो इसको आपने चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, Q, और ये कंडक्टर रिंग है। कौन सी रिंग है बच्चों, ये कंडक्टिंग रिंग है। और मैंने आपको कहा था कि कंडक्टिंग रिंग में चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दो। ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की कि कंडक्टर में चार्ज यूनिफॉर्मली क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक नोट मैंने लिखाया था, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा सेंटर पर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंटर पर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको, ये वाला पॉइंट है आपके पास में A, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास में B है, और ये वाला पॉइंट K है, और ये आपके पास में क्या है, O है। तो इसमें आपको ये गिवन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ द रिंग ड्यू टू चार्ज ऑन पाथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A K B E, इसकी वजह से कितना है, E है।
तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये ए के बी, तो मैं ऐसे लिखूंगा द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए के बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए के बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, बी के बाद में ये वाला पॉइंट क्या बच्चों, डी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी बी, आपको देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो और बाकी कौन सा बच्चा, ए सी डी बी, ए सी डी बी, तो दोनों की वजह से कितना होगा, जीरो होगा भाई। ये इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि अपन को पता है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अपने पास में, जीरो है। तो अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, तो रिमेनिंग की वजह से क्या होगा, माइनस ई होगा बस। ये हो गया आपके पास में ई, और ये हो गया ए सी डी बी इक्वल टू जीरो। तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ए सी डी बी वो कितना हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे है, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से। तो ये वाला जो पोर्शन है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ये किसकी वजह से हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सी डी बी। ओके, समझ गए भाई। और सबकी वजह से, सारे पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जीरो है, इतने से पोर्शन की वजह से ई है, तो रिमेनिंग के लिए कितना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में कर दो बस, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, वापस ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास में डीपीपी नंबर कौन सी हो गई बच्चों, 4th हो गई। अब अपन बात करते हैं डीपीपी नंबर 5 की। देखो डीपीपी नंबर 5, देखो डाइपोल की डीपीपी है। डीपीपी नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, डीपीपी नंबर 5, तो डीपीपी नंबर 5 जो है वो आपके पास में डाइपोल की है। और डाइपोल में मैंने आपको एक ही फार्मूला लिखाया था कि पी एक्स क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, याद है, 1 + cos स्क्वायर थीटा। इसमें मैंने आपको 2 केस बताए थे। मैंने कहा था अगर मान लो थीटा 0 है तो वो बन जाएगा एक्सिस पर कितना हो जाएगा, 2kp/s³, ठीक है। और अगर मान लो थीटा इसी में, अगर मान लो आपके पास में 90 है, थीटा कितना है बच्चों आपके पास में 90 है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर का, ये हो जाएगा kp/s³। एक तो ये वाला बात। दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, दूसरा मैंने कहा था इसमें टॉर्क का है अपने पास में, क्या है बच्चों, टॉर्क। तो टॉर्क जो है वो अपने पास में आ जाएगा PE sin थीटा, PA sin थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास में यहाँ पर टॉर्क आ जाएगा PE sin थीटा, तो ये टॉर्क हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है बच्चों, हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये एन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो मैंने इसमें भी मैंने आपको नोट लिखाया था, मैंने कहा अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास में यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपके पास में कैसा है, यूनिफॉर्म है तो देखो नेट फोर्स 0 हो सकता है, और टॉर्क जो है वो 0 हो भी सकता है, और टॉर्क बच्चों 0 नहीं भी हो सकता। मैंने एक्सप्लेन भी करा था, मैंने कहा नेट फोर्स तो 0 होगा ही होगा, टॉर्क 0 कब होगा, जब एंगल थीटा कितना हो, 0 या 180 हो। 0 या 180 के अलावा कोई भी एंगल और टॉर्क 0 आपका नहीं होगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसमें 2 केस बनेंगे, फोर्स भी नॉन जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, नॉन जीरो। तो ये तो मैंने आपको नोट में लिखवा दिया था और एक्सप्लेन भी मैंने आपको कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर इसमें जो है 5 नंबर क्वेश्चन, देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो 5 नंबर क्वेश्चन मैं यही कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में आपको ये गिवन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q2Q, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया Q, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया Q, और ये हो गया माइनस का 2Q एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ऑफ L, ये साइड L, ये भी L, और बच्चों ये भी कितनी हो गई, L, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। अच्छा देखो शॉर्टकट मारते हैं, देखो बच्चों ये -2Q है ना, इसको मैं कर देता हूँ -Q और -Q। तो देखो ये -Q, ये Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आएगा वो कितना आएगा, P आएगा।
भाई P क्या होता है, P का फॉर्मूला मैंने ये लिखाया था Q इंटू 2L। तो यहाँ पर P आएगा, Q और 2L उनके बीच की डिस्टेंस होती है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको, L गिवन है तो आपको L लेनी है। तो ये तो मैंने आपको बताया था 2L डिस्टेंस ली थी मैंने, इसमें डिस्टेंस मैंने कितनी ली, L। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड P है और ये देखो ये माइनस है प्लस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, P होगा, दोनों में P होगा। और ये एंगल कितना है, 60। तो याद करो वेक्टर की वो टेबल, दो वेक्टर A और B इक्वल है, इनके बीच में एंगल कितना है, 60 है। इनका जो R प्लस आएगा वो कितना आएगा, √3 टाइम्स आएगा। कितना आएगा, √3 टाइम्स आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल P हो गया, ये इलेक्ट्रिक डायपोल P हो गया। तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा और इसका जो रिजल्टेंट, आपको रिजल्टेंट ही फाइंड करना है। तो इसमें जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वो आएगा √3 ऑफ P। तो रिजल्टेंट जो भी आपके पास में आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो जाएगा √3P, यानी कि √3QL, √3QL थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, √3QL। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास में है ना, तो आप क्या करो, जो भी चार्ज दिया हुआ है ना, -2Q दिया हुआ था, मैंने इसको -Q और -Q में ब्रेक कर दिया, ये -Q, ये Q, ये P हो गया, ये -Q, ये Q, ये भी कितना हो गया, P हो गया, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, लेंथ L है, दोनों चार्ज सेम है, लेंथ कितनी है L, एक P, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो दो वेक्टर जब इक्वल हो A और B और उनके बीच में एंगल थीटा 60 डिग्री हो, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, √3 टाइम्स आता है, √3 टाइम्स आता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट द डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ एक्सिस E। तो देखो एक इलेक्ट्रिक डायपोल आपको मान लो ऐसे दिया हुआ है, ये -Q है, ये +Q है और ये इनका सेंटर है, ये इनका क्या है बच्चों, सेंटर है। तो सेंटर से r डिस्टेंस पर आपको एक्सेस हो गया ये। भाई क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ एक्सियल पोजीशन E। यानी कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दिया हुआ है इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इसके एक्सिस पर आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसके कहाँ पर आ रहा है, एक्सिस पर आ रहा है। देखो ये इसकी एक्सिस हुई कि नहीं हुई, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, E आया। उसके बाद में देखो आपको क्या कह रहा है, ठीक है, उसके बाद में आपको कह रहा है इफ द डायपोल रोटेट थ्रू एट एंगल 90 डिग्री अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर मान लो मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दूं, ठीक है, ये -Q है, ये +Q है, अगर मैं इसको मान लो 90 पर ऐसे रोटेट कर दूं तो ये इसकी कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी। भाई इसको मैंने 90 पर रोटेट कर दिया, कितने पर रोटेट कर दिया, 90 पर। तो ये तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर +Q और ये यहाँ पर आ जाएगा मान लो आपके पास में -Q, ठीक है, ऐसा हो जाएगा कुछ। अब ये पूछ रहा है द डायपोल रोटेट, अब सेम पॉइंट, यानी कि अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अब ये देखो, अब डायपोल ऐसे हो गया, अब जो ये पॉइंट आ रहा है ये इसका बन गया बाइसेक्टर। तो अब बाइसेक्टर बन गया, तो बाइसेक्टर आपको पता है कितना होता है बच्चों, एक्सिस का 2 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। भाई पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, तो ये पॉइंट एक्सिस का काम कर रहा था, तो मैंने लिख दिया E एक्सिस E। अब मैंने डायपोल को 90 पर घुमा दिया, जैसे मैंने 90 पर घुमाया तो अब ये पॉइंट बाइसेक्टर बन गया, और बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक्सिस का हाफ होता है। कितना होता है बच्चों, एक्सिस का हाफ होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन भी देख लो, इसका क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट डिस्टेंस x ऑन एक्सियल लाइन। तो ये देखो, ये आपके पास में एक इलेक्ट्रिक डायपोल दिया हुआ है, ये -Q दिया हुआ है, ये +Q दिया हुआ है, और ये इसकी सेंटर है। इस सेंटर से मान लो x डिस्टेंस पर, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सिस है ये, ठीक है ना, ये देखो ये पॉइंट एक्सिस पर आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपके पास में एक्सिस का। तो एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपके पास में ये हो जाएगा 2kp x², ठीक है। इनके बीच के डिस्टेंस बताने ना, मैं 2L ले लेता हूँ, कितने ले लेता हूँ, 2L। इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 2L है, और ये सेंटर है, इसका क्या है, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, x है। और
इफ क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, ये 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो क्या कह रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x ऑन द एक्सियल लाइन एंड एट y ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अब यहाँ से y डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ जाएगा बाई सेक्टर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बाई सेक्टर बन जाएगा। तो बाई सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के पी अपॉन एक्स, लेकिन ये डिस्टेंस x की जगह क्या लोगे, y लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y क्यूब। तो अब ये कह रहा है आपको ये दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपके पास में ए एक्सिस ए बाई सेक्टर दोनों को इक्वल कर दो, 2kp एक्स क्यूब kp अपॉन y क्यूब। ठीक है, 2 ये कैंसिल कर दो, kp से kp गया, तो ये हो जाएगा आपके पास में x, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2, ये हो जाएगा x क्यूब और ये हो जाएगा 1 अपॉन y क्यूब। अब जब इनको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 2 की पावर 1 बाई ये और ये हो जाएगा y। ये आंसर हो जाएगा अपने पास में। इसका रेशो फाइंड करना है आपको, x y का रेशो फाइंड करना है, तो इसका रेशो फाइंड कर लेना ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बच्चों। तो ये अपने पास में सीट थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, डीपीपी नंबर 5। ठीक है, डीपीपी नंबर 5 में डाइपोल अपना आगे भी रहेगा। अभी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, डाइपोल अपन 3 बार पढ़ेंगे। एक डाइपोल पढ़ेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक अपन डाइपोल पढ़ेंगे पोटेंशियल की वजह से, एक बार डाइपोल पढ़ेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डाइपोल बताया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बस ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है और टॉर्क में ये पी साइन थीटा। सिंपल 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। एक्सिस पर ये हो गया, बाई सेक्टर पर ये हो गया। बाई सेक्टर पर क्या होता है, एक्सिस का आधा होता है। ठीक है, यहाँ पर थीटा किसके बीच में एंगल होता है, पी और ई के बीच में। पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पी यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, Q इंटू 2L, जहाँ 2L क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की डिस्टेंस होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। उसमें ध्यान रखना x जो होती है डिस्टेंस ली जाती है फ्रॉम सेंटर। और ये जो फॉर्मूला जो आपके पास में आया था, इसके लिए कंडीशन होती है x इज ग्रेटर देन L। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं दी हुई है तो ये फॉर्मूले काम में मत लेना, फिर वो रियल फॉर्मूले काम में लेना जो नॉन कंडीशनल फॉर्मूले हैं वो। ठीक है बच्चों, यहाँ से अपनी 5 डीपीपी 5 डीपीपी पे अपन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, आगे डीपीपी चलती रहेगी, इसके क्वेश्चन लेंगे अपन जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 5 डीपीपी कंप्लीट होती है। ओके बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।